मैंने नहीं बताया रहस्य। उसके डैडी हर रात ही उसकी मम्मी को बहुत दुख देते थे। उनके कमरे से मम्मी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। जब उसकी मम्मी घर पर नहीं होती थी तब उसके डैडी शाम को जल्दी आ जाते थे और नौकरानी के कमरे में चले जाते थे। वो जानती थी कि उसके डैडी का उस खूबसूरत नौकरानी से शारीरिक संबंध था, लेकिन वो चुप रही। फिर एक दिन रात को जब उसके डैडी विस्की पी रहे थे तो वो पर्दे के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि वो उसके डैडी की अंतिम रात थी इस दुनिया में। कुछ ही देर में वो घर से दूर जा रही थी। उसने एक छोटी सी खाली शीशी रास्ते के एक कूड़ेदान में फेंक दी। जब वो शीशी फेंक कर घर आई तो उसने देखा कि डैडी फर्श पर पसरे थे और माँ खिड़की के पास बैठी रो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि माँ आखिरी बार रो रही थी। मैंने नहीं बताया रहस्य। उसके डैडी हर रात ही उसकी मम्मी को बहुत दुख देते थे। उनके कमरे से मम्मी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। जब उसकी मम्मी घर पर नहीं होती थी तब उसके डैडी शाम को जल्दी आ जाते थे और नौकरानी के कमरे में चले जाते थे। वो जानती थी कि उसके डैडी का उस खूबसूरत नौकरानी से शारीरिक संबंध था, लेकिन वो चुप रही। फिर एक दिन रात को जब उसके डैडी विस्की पी रहे थे तो वो पर्दे के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि वो उसके डैडी की अंतिम रात थी इस दुनिया में। कुछ ही देर में वो घर से दूर जा रही थी। उसने एक छोटी सी खाली शीशी रास्ते के एक कूड़ेदान में फेंक दी। जब वो शीशी फेंक कर घर आई तो उसने देखा कि डैडी फर्श पर पसरे थे और माँ खिड़की के पास बैठी रो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि माँ आखिरी बार रो रही थी।